Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. I am Sardar Khan Sumro, a full-time mathematics teacher. तो आज का जो टॉपिक होने जा रहा है दैट इज़ एक्सरसाइज नंबर 1.6। तो इसको बेसिकली इसका मेन ऑब्जेक्टिव देखते हैं। इसका जो है एक्सरसाइज का इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज़ अ वेन डायग्राम। सही के वेन डायग्राम देखें, वेन डायग्राम की थोड़ी सी झलक दिखा देता हूँ। देखें ये इस तरीके से होते हैं, ठीक है। पिक्चर वे से इनको रिप्रेजेंट करना, ठीक है। बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है और ये एक आप लोगों को बताता चलूँ, ये एक मास्टर्स क्लास होने जा रही है वेन डायग्राम के ऊपर। इंशाल्लाह मुझे लगता है शायद हो मौजूद, पर मैं समझता हूँ जो मैंने यूट्यूब पे देखा है तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन उस लेवल पे कहीं पे भी नहीं जो आज हम करने जा रहे। तो गौर से और पूरी वीडियो देखिएगा। इसमें मैं कोशिश करूँगा अपनी पूरी लाइफ का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगी किस तरह होता है। इसलिए और एक चीज़ बता दें, इस क्लास के अंदर मैंने ज़्यादा मेहनत की है बनाने में। मैंने पहले नोट्स बनाए हैं इसके, जैसे कि उसमें पूरी सही तरीके से मैं एक्सप्लेन कर सकूँ। तो मेहनत तो आपको पता है कि मेहनत करें और आपको जो है अप्रिशिएट कोई करे तो मेहनत वसूल हो जाती है। तो आप लोगों को बस काम ये है अप्रिशिएट करने का कि आप मुझे सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, ठीक है। तो चलते हैं अपने नोट्स की तरफ। तो क्लास के लिए स्टार्ट करते हैं, हम उसको साइड कर लेते हैं, ठीक है। इसको मैं पहले इसको भी साइड सही। अब देखें यहाँ पे और करते हैं, ठीक है। तो मैं इसको बंद कर देता हूँ। हमें जो पहला क्वेश्चन दिया गया है वहाँ भी कहा जा रहा है कि लेट सपोज दिस इज ए, दिस इज अ बी। अगर ये दो सेट है, पहले तो हम अपने आप से इनको कैटेगराइज करते हैं। देखिए 1 3 5 7 2 स्कूल बंद कर देते हैं, ठीक है। 7 तक 2 4 6 8 ये दोनों में कुछ भी हमें सेम नज़र नहीं आ रहा। जहाँ ये इवन है तो ये ओड है, तो इन कंडीशन को कहा जाता है डिसजॉइंट। अब जिस बच्चे को स्टूडेंट को ये नहीं पता कि डिसजॉइंट क्या है तो 1.3 एक्सरसाइज को फिर से रिवीजन करें कि डिसजॉइंट और ओवरलैपिंग क्या होते हैं। अगर नहीं करना चाहते तो यहीं पे मैं बता देता हूँ कि भाई जब भी दोनों में कुछ सेम ना हो तो हम उसे डिसजॉइंट कहते हैं। अगर कुछ भी सेम हो, एक ही डिजिट क्यों, एक ही एलिमेंट क्यों ना हो, तो वो ओवरलैपिंग कहलाते हैं। तो आगे चलते हैं, इसको किस तरह सॉल्व कर सकते हैं हम। अब देखें पहले क्वेश्चन दिया गया ए यूनियन बी। ए यूनियन बी, पहले ए के रखे फिर यूनियन फिर बी के, ये हमने कर लिया। अब इसका डिसजॉइंट का एक मेथड होता है, जब भी आप ग्राफ बनाओगे ना, देखिए पहले आपने रेक्टेंगुलर सी शेप बनाई, उसको नाम देंगे यू। यू इज़ अ यूनिवर्सल सेट। जो भी हम सेट काम करते हैं जिसमें भी वो सारे के सारे यूनिवर्सल सेट के अंदर ही होते हैं, ठीक है। तो हमने ये अलग किए हैं, ये देखें एक सेट दूसरे सेट से अलग, इनके बीच में मतलब दूर है। ये तब बनाए जाते हैं जब ये दोनों सेट से डिसजॉइंट हो तो इनको हम अलग से बनाएंगे, ठीक है। अगर ये ओवरलैपिंग होते हैं तो इनको हम इस तरह सर्किल करते हैं कि एक दूसरे से ये टच होते। आगे जाएंगे ओवरलैपिंग भी हम देखेंगे, पर यहाँ तक तो हमने क्या करना है, ठीक है। पहले हमने जो ए था इधर बी लिखा, दो एक एलिमेंट ए में रखे, बी के बी में रखे। अब देखें और करें, जो भी यहाँ पे आंसर आया है, देखें 1 से लेकर 8 तक आ रहा है, ठीक है। जो भी यूनियन के बाद आंसर आया, जो जहाँ पे वो एलिमेंट्स मौजूद है उस सर्किल को, देखिए मेरे पास कलर थे नहीं तो मैंने लाइंस को शो किया है, ठीक है। देख रहे हैं आप लाइन से। तो असल में क्या करना होता है, जो भी आंसर आता है वो जिस सेट में होते हैं उनको कलर कर दिया जाता है। भाई ये आंसर है, मतलब ये वाला भी आंसर है, ये वाला भी आंसर है। देखें दोनों हैं, कुछ इसमें कुछ उसमें, ठीक है। तो इस तरह बस जस्ट उनको रिप्रेजेंट करना है जो आंसर आ जाए। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। इसको भी याद है, पहले देखें ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन बी रखा, ए के रखे इंटरसेक्शन बी के रखे। इंटरसेक्शन का मतलब जो इनमें सेम हो,
तो हमने गौर किया इन दोनों में कुछ भी सेम नहीं था, इसलिए हमने खाली सेव रखा। अब इसका किस तरह बनेगा, सेम ही बनेगा। तो हमें उस चीज़ को टिक करना था, ठीक है ना, जो आंसर आया था। तो आंसर में कुछ नहीं, तो हमने किसी को भी कलर नहीं भरा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं इसमें पहले क्वेश्चन को सो ए डिफरेंस बी, ए डिफरेंस बी पहले ए के रखें, डिफरेंस बी के रखें। ए वाले और बी वाले ए में से काट देंगे, पर कुछ मैचिंग ही नहीं हो रहा, तो हम क्या काटेंगे। तो कुछ अगर ए में से कुछ नहीं बचा तो वो सारे सेम वो ही आ जाएंगे। तो हमारे पास 1 3 5 आ गया, शेप वही बनाना है जो ऊपर बनाया था। ठीक है, अब जो आंसर आ गया वो 1 3 5 7, 1 3 5 7 किस में, इसमें। इसको आपने सिर्फ कलर करना है, बाकी सारे को वैसे का वैसा छोड़ देना है। देख रहे हैं शक्ल एक सी बन रही है, ये थोड़ा सा नोट करना है, ठीक है। अब इसको पहले हमने मालूम किया ए डिफरेंस बी, अभी हम बी डिफरेंस से मालूम करते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ ए डिफरेंस बी, ए के रखे बी के, ए के हम बी से काट दिए, कुछ मैचिंग ही नहीं हुआ तो हम काटेंगे क्या। तो इसका जो बी है वही आ जाएगा। तो शेप हमने सेम वही बनाया, ठीक है। जो भी यहाँ पे आंसर आए वो जो साइड में होगा उसको हमने सर्किल कर लिया है। अब देखें ये क्वेश्चन ख़त्म हुआ, अब दूसरा क्वेश्चन शुरू होता है। W इसके बराबर है, X इसके बराबर है। W में A B C है और X में U V W है, और इन दोनों में कुछ चीज़ सेम नहीं है, तो इसलिए हम कहेंगे ये भी डिसजॉइंट। डिसजॉइंट से मुराद ये है कि इसके जो सेट बनेंगे वो एक दूसरे को टच करते ही नहीं करेंगे, ठीक है, वो टच करेंगे ही नहीं। तो देखते हैं किस तरह होता है। पहले देखें पहला क्वेश्चन में W यूनियन X, W यूनियन X, W के पहले लिखे यूनियन फिर X के, दोनों को यूनियन किया, ये सेम आ गया। अब देखें ये वही चीज़ें A का बनाया या दूसरा B का बनाया, और U जो है हमने रेक्टेंगल में बनाया। अब जो भी इसमें आंसर आए वो जहाँ जहाँ भी होगा उसको सर्कल, कुछ A में 3 है, 3 B में, तो हमें दोनों को क्लिक कर दिया क्योंकि ये जो आंसर आया ये दोनों में है, ठीक है। तो अब चलते हैं इसके इंटरसेक्शन की तरफ। तो W इंटरसेक्शन X, दोनों को इंटरसेक्शन किया तो खाली सेट आया, इसलिए हमने इसको भी टच, किसी को भी रंग नहीं भरा, क्योंकि कोई कुछ आया ही नहीं तो किसको हम रंग भरते हैं। इसका मतलब होता है, रंग भरने का मतलब होता है ये जो है आंसर है, तो इसमें से कुछ इसमें से है ही नहीं। तो ये हमारी पहली एक्सरसाइज यहीं पे ख़त्म होती है, ठीक है। तो डिस्ट्रैक्शन की तरफ चलते हैं, वही W वाला ही चल रहा है। पहले हम क्या करेंगे, W डिफरेंस X, W डिफरेंस X में क्या होगा। और इधर मैंने एक गलती कर दी है, चलो इस गलती को बना सही करते हैं, ठीक। पहले देखो W का रखा, फिर डिफरेंस की निशानी, फिर X का रखा। तो जो भी ये सेकंड वाले इसमें से काट देंगे, यहाँ है ही नहीं तो काटेंगे क्या। तो जो भी है यहाँ पे सब कुछ बच चुका है, A B और C। अब जहाँ पे भी A B C होगा उसको हम भर देंगे। तो देखें A B C, A में है तो हमारा A जो है आंसर है, तो हमने इसको कलर कर दिया, सही है। तो ये कलर हो चुका है अभी। अब आता है W और X डिफरेंस W, तो पहले X के रखे फिर W के रखे। अगर हम इसमें से ये काट दें तो मैचिंग नहीं हो रहे, कटेंगे नहीं, तो यहाँ से फिर मैंने गलती कर ली है, लेकिन बना देते हैं, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पे U V और W आ गया, तो हम इसको यहीं पे इसको कलर कर देंगे, और U V W B में मौजूद है, तो ये मौजूद यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी यहीं पे ख़त्म होता है। अब देखें तीसरा क्वेश्चन, ये जो है इसमें 3 नाम है, सुमन है, रज़ा है, अली है। Z जो सेट है उसमें जाहिद, ता और साबिर है। तो इन दोनों में भी नामों में कोई मैच नहीं हो रहा, तो इसलिए हम इनको भी डिसजॉइन करेंगे। डिसजॉइन का वेन डायग्राम पे क्या फ़र्क पड़ता है कि सिर्फ यही फ़र्क पड़ता है, जो सर्किल हम बनाएंगे वो याद रखिएगा वो अलग अलग होंगे, ठीक है। मतलब अलग अलग से मुराद ये है कि मतलब वो एक दूसरे से टच नहीं करेंगे। आगे जाकर देखेंगे जो डिसजॉइन नहीं होते, मतलब ओवरलैपिंग होते हैं, वो किस तरह कनेक्ट होते हैं, वो आगे एग्जांपल से हमारे पास है, ठीक है। मैं इसको एक पेज कर देता हूँ, थोड़ा तकलीफ दे रहा है सारों को एक साथ हिलाने में, मतलब इधर उधर करने में मसला हो रहा है, और वो उसके वाले नहीं बनती है, वो इधर रख देता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन है Y यूनियन Z।
पहले देखे वाई के रखे जेड के रखे, दोनों को यूनियन किया तो एक साथ नाम आ गए और कुछ नहीं हुआ। तो इसका क्या हो जाएगा, पहले ए के लिखे बी के ए में रखे, बी के बी में, सारे 6 के 6 नाम आंसर आ गए तो हमने इन दोनों को भर दिया। अब इंटरसेक्शन करते हैं, वाई इंटरसेक्शन जेड, तो ये वाई के पहले रखें फिर इंटरसेक्शन जेड के, दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, कुछ भी है। हमने वही चीज़ रखी पर किसी को फिल नहीं किया, इसलिए फिल नहीं किया क्योंकि हमें पता है कि भाई ये यहाँ आंसर यहाँ पे है ही नहीं, तो जहाँ पे होता है उसको हम फिल करते हैं ना। तो ये हमारा क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होता है। इसका दूसरे दो जो हैं वो यहाँ पे देते हैं हम लोग, सही। अब देंगे z डिफरेंस y डिफरेंस z, पहले y रखा डिफरेंस फिर z, y के एलिमेंट डिफरेंस की निशानी फिर z। इनमें से अगर हम ये नाम तीनों इसमें से काट दें कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये सारा का सारा नीचे आंसर आ जाएगा जो ऐसे आ चुका है, सुमन रज़ा और अली। तो जहाँ पे भी सुमन रज़ा और अली होगा उसको हम फिल कर देंगे, शेप वही बन रहा है, ठीक है। शेप को आपने चेंज नहीं करना। अब आते हैं इसमें z डिफरेंस y, वही z के अंदर रखे y के अंदर रखे, काट दिए तो z वाले आ गए जो पहले वाले, क्योंकि सेकंड फर्स्ट में से काटा जाता है, कुछ कटा ही नहीं तो जो भी इधर बचेगा बच जाए। तो वही चीज़ें हमने रखनी, पहले उसी तरह u बनाया, 2 सर्किल बनाए, वो दोनों टच नहीं करने चाहिए। क्यों टच नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये दोनों डिसजॉइंट सेट थे, ठीक है। तो जो भी आंसर आया वो जिस सेट में होगा उसको हमने सर्किल कर दिया, ठीक है। जो भी नंबर आया वो जहाँ जहाँ होंगे वो हमें सर्किल में। तो ये क्वेश्चन भी यहीं पे मतलब इसके 4 हो गए ख़त्म। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में फिर चेंजेस है और ज़बरदस्त चेंजेस है, ठीक है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इसमें बहुत सी चीज़ें बीच में हम सीखेंगे जो इम्पोर्टेंट होती हैं। अब देखें क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें y ये है और z ये है। y में क्या है, मतलब 1 से लेकर 12 तक नेचुरल नंबर है काउंटिंग के, और z में क्या है, इवन नंबर है जो 16 तक है। तो आप लोग गौर करेंगे 4 भी इसमें आ रहा है या 2 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है, मतलब कुछ मैचिंग हो रहे हैं। जो मैचिंग होते हैं उन्हें हम कहते हैं ओवरलैपिंग, ठीक है। ओवरलैपिंग अभी हमारे पास सेट आ गए, कब से डिसजॉइंट ही आ रहे थे, पहला हमारा ओवरलैपिंग है। तो क्या एक्सपीरियंस होने जा रहे हैं देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन, y यूनियन z, y को यूनियन करना है z के साथ। तो ये हमने पहले y के लिखे, यूनियन z के लिखे, और हमने सबको मिला के रखा। देखिए 12 तक थे, सीधे थे, 12 के बाद 14 और 16 एक्स्ट्रा था। देखिए मैंने 1 से लेकर 14 तक सेम लिखे, तो 14 और 16 लिख दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको ऊपर करते। अब इसका असर थोड़ा सा देखिए, मैंने किस तरह दोनों को मिलाया है। इस तरह दोनों को ए और बी बनाया कि एक कुछ हिस्सा उनका मैच होता है। तो हमने करना क्या है, बीच में जहाँ वो मिल रहे हैं वहाँ पे वो नंबर लिखने हैं हमें जो दोनों में सेम हो। जैसे 2 दोनों में है, 4 दोनों में है, 8 दोनों में है, 12 भी दोनों में है। बाकी जो ए में बच गए वो ए की ए में लिखेंगे, और जो बी में बच गए वो बी की साइड लिखेंगे, और जो दोनों में सेम होंगे वो यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। अब आंसर क्या है, आंसर तो सारे आ गए। तो जो वाला ए में है वो भी, बी वाले भी, और जो दोनों में सेम है वो भी आ गए। तो हमने सारी को कलर भर दिया है, मतलब ये सारे के सारे नंबर आंसर है हमारे, ठीक है। तो दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। याद रखिएगा शेप ये सब यूनियन के लिए बस वही सेम होगा सबके लिए, और सॉरी डिसजॉइंट के लिए वो सेम होगा, और यहाँ पे ओवरलैपिंग के लिए सेम वही शेप बनेंगे। पर आगे देखेंगे क्वेश्चंस की नोयत थोड़ी चेंज हो जाती है, तो वो क्या फ़र्क करते हैं, ठीक है। y को इंटरसेक्शन किया z के साथ, देखिए इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z, दोनों को इंटरसेक्शन ये y की रखी है z की, दोनों में क्या चीज़ें सेम है हमें पता चल गया, 2 4 6 8 10 और 12। उसके बाद इसमें 14 16 है पर इसमें वो नहीं है तो हमने नहीं किया। अब हमने देखना है 2 4 6 8 10 12 कहाँ आता है, वही हमने शेप ऊपर जो हमने शेप बनाया था ना, देख रहे वो जो जहाँ पे है वही हमने यहाँ पे फिर से बनाया है। फ़र्क ये है जो आंसर आया है उसको ही हमने कलर करना है। देखिए बीच वाला आया वो हमने रखा है 14 इस तरह में, बाकी ये दूसरे इस तरह, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो चुका होगा। तो चलते हैं हम अपने एक और क्वेश्चन की तरफ। इसी का एक थर्ड क्वेश्चन है, अब तुम्हें क्या करना।
ठीक है, वाई सॉरी सीधा कर लेते हैं, ठीक है, वाई डिफरेंस जेड। अब वाई डिफरेंस जेड, वाई के पहले लिखा डिफरेंस जेड के लिख लिए। जब हमने जेड के इसमें से काट दिए तो ये 1 3 5 7 9 और 11 बचा। अब देखिए सेट तो उसी तरीके का बना, पर जो आंसर आ गए 1 1 इधर है, 3 भी इधर है, 5 भी इधर है, 7 भी इधर ही है, ठीक है, 11 भी इधर ही। मतलब जो यहाँ पे है वो सिर्फ आंसर है, जो बीच में है वो भी आंसर कोई किसी का नहीं आया, जो बी में है वो भी आंसर नहीं आया। तो मतलब जो ए का सेपरेट है उसको ही हमने कलर कर दिया, क्योंकि देखें ना 2 4 6 8 10 12 ये भी इसमें की नहीं है, तो इसको भी हमने फिल नहीं किया। और ना ही बी के 14 और 16 का आंसर आया तो हमने उसको भी फिल नहीं किया। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब आते हैं इसको वाई डिफरेंस जेड, देखते हैं क्या है वाई डिफरेंस जेड में। सॉरी जेड डिफरेंस वाई, पहले जेड के लिखे फिर वाई के डिफरेंस किया, मतलब जो भी वाई के होंगे इसमें से काट देंगे, सब काट दिए, सिर्फ क्या आया 14 और 16। अब देखें यहाँ पे दूसरे नंबर है, इधर दूसरे बस 14 और 16 तो सिर्फ इस हिस्से में, तो जिस हिस्से में सिर्फ उसको ही हमने फिल करना है, ठीक है। तो हमने ये फिल कर लिया यहाँ पे, बाकी सबको छोड़ दें क्योंकि इसको ही कलर करना है। मेरे पास पेन है तो मैं कलर इस्तेमाल नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी यहीं पे क्लियर होता है। तो पहले क्वेश्चन जो है वो हमारे क्लियर हो चुके हैं। अब बात आती है इसकी सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। ये सेकंड क्वेश्चन है क्या, मैं इनको स्टार्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। सॉरी मैंने यहाँ पे रख दी शायद, और ये सॉरी मैंने कहीं रख लिए थे इसलिए थोड़ा रूल में मसला हो गया। तो हमें बी साइड स्टार्ट कर देंगे। ये थोड़े चेंज होंगे पर ये भी अंडरस्टूड सी बात है, कॉन्सेप्ट वही इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन लेट सपोज ये हमारा ये है, ये हमारा क्या है 8 10 12 14 16 8 और 15 बी में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, और एक चीज़ यहाँ पे हमें मिला हुआ यूनिवर्सल सेट भी, नई चीज़ एडवांस में आ गई, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है, एक ऐसा सेट होता है जो भी दूसरे सेट होते हैं वो सारे इसमें मौजूद होते हैं। देखिए यूनिवर्स की जब बात की जाए तो यूनिवर्स में हर प्लेनेट हर चीज़ होती है, तो सेट में भी वही होता है, यूनिवर्सल सेट में हर सारे सेट होते हैं। इन शॉर्ट इन अदर वर्ड्स आप ये कह सकते हो या यूनियन ऑफ ऑल द सेट इज प्रेजेंट इन यूनिवर्सल सेट। थोड़ा सा नीचे चलते हैं हम इसमें। पहला क्वेश्चन ए कॉम्प्लीमेंट। अब देखें इसमें हम बड़ी जो है ना स्मार्ट वे से सॉल्व करेंगे, बहुत सी चीज़ें हम रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि एक बार वो हम ढूंढ देंगे, इसलिए गौर करना ए कॉम्प्लीमेंट किस तरह मिलता है। ए कॉम्प्लीमेंट यू में से ए काट देना है, पहले यू के लिखे हमने, फिर डिफरेंस की निशानी दी, फिर हमने कहा बी ए के लिखे। तो देख लें आप 8 8 इसमें है ही नहीं, वो ये 8 आ गए, ये 10 ये 10, ये 12 ये 12, 14 ये 14, 16 ये 16, बाकी ओड रह गए। देखिए 11 13 और 15, 11 13 और 15 ये सिर्फ रह गए। तो वैसे ये जो सेट हैं सारे के सारे, आपको क्या लगता है, ये देखें इधर 8 है इधर भी 8 है, मतलब ये तो ओवरलैपिंग हो गए, ओवरलैपिंग है तो इनकी सेट आपस में टच होंगी। पर यहाँ पे देखें एक ही है, दूसरे सेट को इसमें जो है इस क्वेश्चन में इन्वॉल्व नहीं किया गया, तो हमने एक ही बनाया। और देखें आंसर क्या आ गया, आप देखें यूनिवर्सल सेट बनाया, ठीक है, यूनिवर्सल सेट में एक ए सेट बनाया, जो ए के अंदर है 8 10 12 14 16, बाकी जो दूसरे यूनिवर्सल सेट के हैं जो ए में प्रेजेंट नहीं वो हमने बाहर लिख दी है यहाँ पे, देख रहे, क्योंकि ये भी तो यूनिवर्सल सेट के अंदर ही होते हैं ना, इसलिए ये अंदर ही हमने बनाया है। तो अब हमारे आंसर क्या आ गया 11 13 और 14, वो तो यूनिवर्सल सेट के बाहर वाला एरिया है, तो हमने बाहर वाले एरिया को कलर कर दिया। और इस जो ए कॉम्प्लीमेंट है उसमें जो है ना ए के मौजूद नहीं है, तो हमने इसको कलर किया ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखें बी कॉम्प्लीमेंट मतलब यू में से बी काट देना है,
यू के पहले लिखे, बी के काट दिए 8 और 15, ये 8 या 15, बाकी यहाँ पे बहुत से नंबर बचे हैं 10, 11, 12, 13, 14, 16। तो हमने वही बी का बनाया, जो बी में वो बी के अंदर रखे, बाकी जो बी के दूसरे हैं वो यूनिवर्सल सेट के अंदर रखे। ठीक है, तो ये यहीं पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन को थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं कि देखिए हमने उसको सिर्फ टिक किया है जो सिर्फ और सिर्फ इधर आंसर में है, तो वो यू में है, तो हमने यू की जगह पे उसको किया है, अदरवाइज जो नहीं है उसको हमने नहीं किया। तो यहाँ पे आता है ए डिफरेंस बी, ए डिफरेंस बी ए के रखे, फिर बी के रखे। तो 8 एंड 15, 15 तो है ही नहीं, 8 है तो हमने 8 काट दिया, 15 को छोड़ दिया। और यहाँ पे मैंने 15 नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पे जो बचते हैं सिर्फ वही आंसर। अब देखें शेप, अब मेन शेप बन रहा है। देखिए ए और बी क्या थे, ओवरलैपिंग थे, उसमें कुछ सेम था, तो हमने जो इनके सेट बनाए वो आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है, ओवरलैप हो रहे हैं। तो हम देखेंगे जो ए है, यहाँ पे मैंने ए नहीं लिखा, यहाँ पे मैंने बी भी नहीं लिखा। ए के जो है ए में लिखे, बी के बी में लिखे, और जो दोनों में कॉमन है वो बीच में लिखा, तो आंसर आया। और देखें कुछ ऐसे भी सेट थे जो यूनिवर्सल सेट में बच गए थे, 13 और 15, वो हमने बाहर ही लिख दिया। ठीक है, अब देखें जो आंसर आया है 10 वो इधर है, 12 भी इधर ही है, 14 भी इधर है, 16 भी, तो ये एरिया है, इसको छोड़ के इसको हमने कलर कर लिया है। ठीक है, कि कोई भी कलर करेंगे रिप्रेजेंटेशन के लिए, भाई ये आता है। ठीक है, यो तो ये क्लियर यहाँ पे हो चुका है हमारा। तो अब चलते हैं किसी और क्वेश्चन की तरफ। चाहिए, अब देखें ए डिफरेंस बी होल कॉम्प्लीमेंट, पहले आपने ए डिफरेंस बी मालूम करना है। ठीक है, अब देखें ए डिफरेंस बी हमें शायद मिला हुआ है जो हमने पीछे मालूम किया था। ठीक है, देखें ए डिफरेंस बी हमें क्या मिला था, 10, 12, 14 और 16। तो हमने 10, 12, 14 और 16 यहीं से डायरेक्ट यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पे ये चीज़ समझ आ चुकी होगी, क्योंकि रिपीटेशन हम इतनी नहीं करेंगे ना, स्मार्टली वर्क करना है, ना कि हार्ड वर्क करना है। ठीक है, अगर कहते हैं ना एक चीज़ होती है, CSS के जो स्टूडेंट होते हैं ना, वो कहते हैं कि CSS में ये इम्पोर्टेंट नहीं होता कि आपने क्या पढ़ना है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आपने क्या नहीं पढ़ना। ठीक है, क्योंकि बहुत से मवाद होते हैं। तो यहाँ पे हमने ये नहीं कहना कि भाई क्या क्या हमने किया, हमें ये चाहिए कि किस तरह कोई चीज़ होती है। ठीक है ना, तो ये चीज़ हमने मालूम की है, तो वो पहले की तरह मालूम, ये इसको यहाँ पे नहीं लिखेंगे दोबारा। ठीक है, तो ये आ जाते हैं। अब देखिए यू ए डिफरेंस बी होल कॉम्प्लीमेंट, जो भी होगा उसको यू में से माइनस करेंगे, पहले यू के लिखे, फिर ए डिफरेंस बी का लिखा। अब आप देखें 10 इधर है, 10 इधर है, 12, 12 से गया, 14, 14 से गया, 16, 16 से गए, बाकी जो रह गए वो हमने यहाँ पे रखे। अब वही हमने ग्राफ फिर से बनाया। ठीक है, जो अब आंसर आ गया, देखिए इधर मैंने ए के लिखे, इधर मैंने बी के लिखे, जो मैचिंग हो रहा है वो बीच में हमने लिखा। ठीक, और जो बाकी बच गए वो यू में हमने यहाँ पे 13 और 11, 13 इधर रखे। 8 जवाब आए, 8 कहाँ है, बीच में है। 11 कहाँ है, 11 बाहर है। 13 कहाँ है, वो बाहर है। 15 कहाँ है, इधर है। मतलब सिर्फ ए का ये हिस्सा छोड़ के बाकी सारा आंसर है, तो हमने सारे को शेड कर दिया है, सिवाय ए की इस हिस्से के जो दोनों का मैच हो रहा है उसको हमने शेड कर दिया। तो ये तरीका है इसको बनाने का। तो अब आते हैं ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए का हमने पहले रखा डिफरेंस, और बी कॉम्प्लीमेंट जो हमने सेकंड क्वेश्चन में जो हमने सॉल्व किया था वहाँ से मैंने डायरेक्ट ये रख लिया। ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर आ चुका है, देखें 10, 11, 10, 11 है ही नहीं, 12 काट दिया, 14 काट दिया, 16 काट दिया, सिर्फ क्या बच गया, 8 बच गया। तो हमने एक सेट बनाना है, वही सारा, उसमें जहाँ पर 8 होगा वहाँ पे सिर्फ फिल करना है, क्योंकि आंसर वही है। हमने कलरिंग उसको करना है जो सेम होगा उसका जो आंसर आया है। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट का भी डायरेक्ट आंसर रखा और बी कॉम्प्लीमेंट का भी डायरेक्ट रखा, इनको यूनियन। ठीक है, अब यूनियन को थोड़ा सा गौर करें, इसमें क्या आ रहा है, इसमें सब कुछ आ रहा है सिवाय एक नंबर 8 की।
हमने सारे को, यूनिवर्सल सेट को, बी को, ए को, सबको हमने टिक कर दिया, सिवाय इसके जो इंटरसेक्ट इसके बीच में आ रहा है, क्योंकि वो इसमें प्रेजेंट नहीं, तो उसको हमने छोड़ दिया है। तो इससे भी आपको सारे कॉन्सेप्ट आ चुके होंगे अभी कि किस तरीके से स्टोर हम कर रहे हैं। ठीक है, आसान से और सिंपल से मेथड से चल रहे हैं, इतना कुछ मुश्किल तो मुझे नहीं लग रहा हमने किया है इसको। ठीक है, अब आती है ए कॉम्प्लीमेंट डिफरेंस बी कॉम्प्लीमेंट। वही बात है, पहले ए कॉम्प्लीमेंट का डायरेक्ट रखा, बी का रखा, अभी जो भी होंगे इसमें, ठीक है ना, वो हम काट देंगे। 11 इधर है, 11 इधर है, 13 इधर है, 13 इधर है, बाकी कुछ नहीं, सिर्फ 15 बच। अब जहाँ 15 होगा सिर्फ उसको कनेक्ट करना। देखते हैं किस तरह हम कर सकते हैं। सही, लेकिन जहाँ पे सिर्फ बी में 15 है, जो मिल रहा है वो भी आंसर नहीं है, उसको हमने टिक कर दिया जस्ट सिंपल वे में। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ा सा आगे चलने की। ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। देखें, ए इंटरसेक्शन बी, ये हमने मालूम नहीं किया है, तो ए के हमने यहाँ रखे, बी के यहाँ रखे, दोनों को इंटरसेक्शन किया, ये आ गया। इसको हमने अभी क्या करना है, इसका हमने कॉम्प्लीमेंट निकालना है होल। तो यू में से ये कट जाएगा 8, अगर इसमें यू में से ये कट जाए तो बाकी तो सारे आंसर आ जाएंगे नीचे, और ये आ गए यहाँ पे। अब जहाँ भी हमने सेट वेन डायग्राम बनाया उसमें सिर्फ 8 नहीं है इसमें, बाकी सबको टिक, तो हमने 8 को छोड़ के बाकी सारे को कलर कर दिया, क्योंकि सारा एरिया हमारा आंसर है। अब आता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, पहले ए कॉम्प्लीमेंट का रखा है इंटरसेक्शन, और बी का सिंपल का रखा। दोनों में क्या चीज़ सेम है, सिर्फ मैंने शायद गलती कर दी है, एक मिनट थोड़ा सा कंफर्म करते हैं ए कॉम्प्लीमेंट है क्या। 11, 13 और 15 है, सही है। और जो बी है वो बी हमारा क्या हो, मैंने 8 और 15 है, मैंने सही लिखा हुआ है, पर यहाँ पे आंसर मैंने गलत कर लिया है कि दोनों में क्या सेम है, सिर्फ और सिर्फ दोनों में हमारा 15 सेम है। ठीक है, तो हम 15 को लिखेंगे, उसमें 15 में उसको लिखेंगे। ठीक है, 15 यहाँ पे हमारा आ चुका है, तो मैंने शेड भी गलत वो नंबर वो कर लिया है। ठीक है, तो हमने शेड इसको करना था, सॉरी। ठीक है, ये शेड आ चुका है हमारा। ठीक है, तो 15 को हमने शेड कर लिया है, अभी 15 हमारा आंसर है। ठीक है, थोड़ा सा हो गया होगा मुझसे, थक जाते हैं कभी कभी सॉल्व करते हैं, मैं इसलिए थोड़ा बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। ठीक है, अब आते हैं इसके मतलब लास्ट पेन ही बचा है, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। पहले हमने ए और बी को यूनियन करना है, ए के रखे बी के यूनियन आ गया ये वाला। ठीक है, फिर इसको हमने कॉम्प्लीमेंट इसका सोल्व किया। देखें, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, यू में से ए यूनियन बी, पहले यूनियन को सेम दी, फिर ए यूनियन बी का रखा। देखें, 8 गया, 10 12 गया, 10 12 गया, 14 15 गया, 14 15 गया, और 16 16 भी गया, तो सिर्फ 11 13 ये बचे, 11 और 13 बचा। अब जहाँ पे भी 11 13 होगा वो हम बस कन्वर्ट करना, पहले हम वही यू बना लेंगे रेक्टेंगुलर। 15 इधर है, और ये सारे ए के हैं, ये बी है, ये ए है, और जो दोनों में सेम है वो हमने उनके बीच में रख दिया, बाकी जो इन दोनों में नहीं है वो यूनिवर्सल सेट के बाहर रखे। अब जो 11 और 13 और यूनिवर्सल सेट में, इन दोनों में नहीं है, हमने सिर्फ यूनिवर्सल सेट को ही कलर कर लिया है। ठीक है, तो ये कलर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ए इंटरसेक्शन यूनियन इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट का पहले मैंने लिखा यूनिवर्सल सेट, और ये आ गया। ठीक है, दोनों को, और देखें मैंने इंटरसेक्शन का डायरेक्ट मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, और ये तो हमें पता है, दोनों को हमने यूनियन किया तो ये चीज़ आ गई। अब ये जो हमने ग्राफ बना रहे हैं कब से, वही ग्राफ होगा, और इसमें सारे वो नंबर है जो यूनिवर्सल सेट होते हैं, ए के भी हैं, बी के भी है, यूनिवर्सल, हमने सारे को कलर कर दिया। ठीक है, अब देखें बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के पहले लिखे इंटरसेक्शन और बी, इन दोनों में हमने चेक किया 8 इधर थे, 8 के इसमें नहीं, 15 इसमें कुछ भी सेम नहीं। हमने सेम ग्राफ हमने बनाना है, पेंट करना है,
और इसमें कहीं पे भी क्लिक नहीं करना, कोई भी कलर नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे कुछ है ही नहीं। तो हमने करना क्या है, तो ये जो हमारी एक्सरसाइज है, मुझे लग रहा है 12 क्वेश्चन थे यार, 12 के 12 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सही तरीके से हर चीज़ समझ आ चुकी होगी। ठीक है, उससे पहले थोड़ा सा इसको रिवीजन को थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, अब मैं एक और चीज़ अहम तरीन बताता चलूँ, जैसे कि आप लोग वीडियो इंटरनेट से पढ़ रहे हो, जो भी बच्चा इंटरनेट से पढ़ता है ना, मेरी नज़र में यकीन करें वो बेहतरीन बच्चा है बनिस्बत वो जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं या ट्यूशन पढ़ते हैं। क्योंकि इंटरनेट पे आपके सामने हज़ारों चीज़ें पड़ी हुई होती हैं देखने के लिए, बस टाइम पता नहीं चलता, गुजर जाता है। पर आपने मोटिवेटेड हो कि आप उन चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए आप लोग कोई चीज़ पढ़ने के लिए निकाल रहे हो और वो पढ़ रहे हो आप, तो मेरा वो कहना है कि मैं इस बच्चे को ज़्यादा मतलब अहमियत समझता हूँ, अहम समझता हूँ पढ़ाई के लिए, जो इस तरीके से वो पढ़ता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि कुछ ऐसी चीज़ आपको बताता चलूँ जो आपकी नॉलेज को थोड़ा आम लोगों से थोड़ा ऊपर लेकर जाए आप लोगों को। ठीक है, तो ये तो पहली बात है, ये सिंपल सी बात है। रिव्यू एक्सरसाइज है, रिव्यू एक्सरसाइज आपके बेस होती है सारी एक्सरसाइज पे, या आप खुद ही कर लोगे, वही चीज़ें रिपीटेशन है यहाँ तक। अब मैं आपको बताने जा रहा था जो मेन चीज़ें, वो है ये समरी। सब में हर चैप्टर में ये एंडिंग में मौजूद होते हैं। देखिए ये बड़ी अहमियत की हामिल होते हैं। ये मैं कहता हूँ जो बच्चा इसने सही तरीके से वो पहले अल्फाज से लेकर लास्ट अल्फाज तक और लेटर तक उसने सही तरीके से समझ के पढ़ा, तो उसमें वो जो उसको टीचर पढ़ा रहा है उसमें अगर फ़र्क होगा तो कुछ चंद बातों का फ़र्क होगा, बाकी कुछ फ़र्क नहीं रह जाएगा। क्योंकि इसमें इतनी नॉलेज होती है कि वो बच्चे को मतलब हर चीज़ आ जाती है जो इसको सही तरीके से पढ़ता है। मैं एक दो लाइनें पढ़ के सुनाऊंगा, वो आगे जाके आप खुद ही पढ़ लोगे इंशाल्लाह। देखिए पहले ही चीज़, ये जैसे समझिए ये समरी है, ये नोट्स बने हुए हैं आपके जो आपने रीड करना है। इसको एक दो के आधे पेज की तरह है, ये एक मुकम्मल, दूसरा तो आधा भी नहीं है। तो इसको अगर आप पढ़ते हो तो पूरे चैप्टर का निचोड़ आप निकाल लेते हो। कह रहा है सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड इंडस्ट्री। पहले ही डेफिनेशन आ गई सेट की, सेट क्या होता है। ठीक है, देर आर 3 डिफरेंट वे टू एक्सप्रेस सेट। उसने बता दिया सेट को एक्सप्रेस करने के 3 तरीके। दीज आर, वो ये हैं। पहला डिस्क्रिप्टिव जो हम पढ़ चुके हैं, पहले एक साइड टेबुलर वो भी पढ़ चुके हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। यहाँ पे जस्ट उनकी बताई जाएंगी और वो हम चीज़ पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब अगर हम इनकी बात करें, इन टेबुलर फॉर्म वी इनक्लोज द members of a set with the braces। वो बता रहा है, अब इनको एक्सप्लेन करना उसने स्टार्ट कर दिया कि भाई जो ये होता है जो टेबुलर होता है उसको किस तरह करते हैं। ठीक है, वो ब्रेसेस के बीच में, ब्रेसेस वो ब्रैकेट्स होती हैं जो इस तरह नहीं होती, इनको हम कहते हैं। ठीक है, 2 sets are said to be disjoint if there is no members common between, शायद हो इधर between, ओ सो between them। ठीक है, इधर between them उनके बीच में अगर कोई भी मतलब जो है सेम नहीं, तो अभी यही चीज़ें हमने पीछे पढ़ी हैं। अगर कोई भी सेम नहीं होता उसे हम डिसजॉइंट कर दें। आगे जाके ओवरलैपिंग की बात की जाएगी। ऐसे कर करके सारे आपके टॉपिक यहाँ तक क्लियर हो जाएंगे और ये आपको रिवीजन देगी, प्लस पॉइंट आपकी लेवल को प्रो कर देगी। मतलब मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको जो टीचर पढ़ाता है, जितनी उसको इस क्लास के बारे में नॉलेज होगी, वो जो पढ़ा सकता है ज़्यादा से ज़्यादा वो इस क्लास को बच्चों को, तो उसकी ये फाइनल स्टेज है। मतलब पेपर तो आपका किधर नहीं गया अगर इसको आपने पढ़ा, टेस्टों में भी आपकी लेवल दूसरों से बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसको पढ़ने की आदत रखें। तो इंशाल्लाह अगर इसमें कोई मसला होता है तो आप मुझे बताइएगा, इंशाल्लाह मैं हेल्प करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। उससे पहले एक और चीज़ बताता चलूँ, देख रहे नोट्स बनाए मैंने, बहुत मेहनत की, इंशाल्लाह आगे भी मेहनत करेंगे। पर इस मोटिवेशन को रखने के लिए मुझे आप लोगों की हेल्प चाहिए। वो हेल्प थ्रू द सब्सक्राइब होगी, लाइक होगी, या आप इसको शेयर करें वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ, जिससे मुझे पता चलेगा कि भाई लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। अगर लोग इंटरेस्ट लेते हैं तभी मोटिवेशन एक बंदे को मिलती है। हाँ यार, मैं जो काम कर रहा हूँ ये किसी के लिए तो वैल्यूएबल है,
ऐसे ना हो कि बस मैं ही डिसअपॉइंट हो जाऊं। जैसे कि मैंने बीच में तो वीडियो बिल्कुल ही बनाना बंद कर दी थी, फिर कुछ लोगों ने मतलब मोटिवेट किया, भाई ये कमेंट्स करते थे, मैंने उनको रिप्लाई किया बहुतों को, और बहुत से कहते हैं सर ये बनाए वो बनाए। तो इस चीज़ ने मुझे मोटिवेट किया, तो उस मोटिवेशन में आगे मैंने फिर से स्टार्ट किया है। तो इस मोटिवेशन को बरकरार रखने के लिए आपकी हेल्प चाहिए, जो आपको पता है किस तरह करनी है आपने। ठीक है, आप अपने ज़मीर को मुत्तमईन करें कि आपने मेरी हेल्प की। ये मुझे पता चले या ना चले कि आपने हेल्प की, पर आप एज ए स्टूडेंट अगर मुझे टीचर अपना समझते हैं तो ये चीज़ आप करें, शेयर करें इसे। ठीक है, ये ऐसे समझे मेरी फ़ीस है आप लोगों की। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।